जेईई मेन 2026 में एक बहुत ही अच्छा मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसमें आपको 2-3 चीज़ें पहले से पता है आती हैं तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके आपको निकालना पड़ेगा और लगभग 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे और नीड में इतना टाइम तो होता नहीं है। तो आपको 2-3 चीज़ें क्या पता होनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना हो तो उसकी जो बॉटम पे वेलोसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, √5g होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई रॉड है, अगर कोई मान लो पार्टिकल है, कोई बॉब है जो रिजिड रॉड से एल लेंथ से जुड़ा हुआ है थीटा एंगल पे, अगर हम उसको क्या करें, u बराबर 0 इन इनिशियल वेलोसिटी 0 से अगर हम इसको छोड़ दें तो जब वो बॉटम पे आता है थीटा एंगल कवर करके तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो √2gh हो जाती है। और h क्या है, L1 माइनस cos थीटा। आप आसानी से निकाल भी सकते हो कैसे आया ये, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके। और तीसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल जिनके मास आपस में सेम हो, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल जिनके मास आपस में सेम हो, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करने के बाद इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो ए की वेलोसिटी v1 थी तो अब यहाँ v2 हो गई, यानी इनकी वेलोसिटी इंटर चेंज कर जाती है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थे, ये क्वेश्चन आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक स्मॉल बॉब है मास m का, जो कि एक रिजिड रॉड लेंथ 1 मीटर से अटैच है, जिसको क्या किया गया है, इस पॉइंट P के अबाउट क्या कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक आइडेंटिकल बॉब वो 1 मीटर डिस्टेंस नीचे रखा है, जिससे क्या होता है, जिससे ये पार्टिकल जो ए पार्टिकल है जब इससे ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है, जब ये कोलिजन करता है तो बी को इतनी वेलोसिटी मिल जाती है कि वो क्या करता है, जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट कर देता है ना। तो अब बस ये क्वेश्चन था। अब आपको करना क्या है, जो ए की वेलोसिटी जब ए वाला होगा, जब बी से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी ए की कितनी हो जाएगी बॉटम पे, √2gh। और यहाँ से आप √2gh निकालोगे तो आपका आ जाएगा √g, क्योंकि भाई थीटा 60 डिग्री है और h कितना है, एल कितना है 1 मीटर, तो आपका वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √g आ जाएगी। किसकी वेलोसिटी √g आ गई, ए की। और यही वेलोसिटी जो होगी वो बी की मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। जो अभी बी रेस्ट पे था अब वो किससे चलने लगेगा, √g से, और जो अभी ए √g से था वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो बी की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, इसको कितनी वेलोसिटी मिल गई, √g मिल गई। और ये वेलोसिटी इस √5gr के इक्वल होनी चाहिए, तभी तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा। बस आपको ये √5gr को √g से बैलेंस कर बराबर कर देना है। आपका यहाँ से रेडियस आपको पता चल गया होगा कितना जाएगा, 1/।